बात करते हैं मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर, जहां पर ट्रंप कार्ड एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान करते हुए डील की समय सीमा बता दी है। ट्रंप ने कहा है कि वीकेंड में यूरोप के किसी देश में डील पर मोहर लग सकती है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में नहीं होंगे। उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस डील को साइन करेंगे। आपको बता दें कि जेडी वेंस को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो जिनेवा जा सकते हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि ईरान ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सारी बातों पर सहमति हो गई है, लेकिन अमेरिकी दावों को विरोधाभासी बताया है और ईरानी विदेश मंत्री ने यह कहकर ट्रंप के दावों को उलझा दिया है कि अभी तक किसी नतीजे पर ईरान नहीं पहुंचा है। फरवरी 2006 जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े नेताओं का एक झटके में सफाया हो गया। इस हमले से शुरू हुई जंग 8 अप्रैल तक चली, जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अब इस लड़ाई पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इस तबाही, बर्बादी और परेशानी पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सभी बातें हैं जो विवादित रही हैं। हॉर्मुज़ बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। इस डील की 5 बड़े पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। फौरन हॉर्मुज़ समुद्री रूट खुलेगा। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी। ईरानी यूरेनियम पर फॉर्मूला तय होगा। ईरान से सारे प्रतिबंध खत्म होंगे। 60 दिनों तक सीज फायर होगा। एक तो 4 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है। ये हर कोई जानता है कि 4 जुलाई न केवल अमेरिका की स्थापना का 250वां वर्ष की वर्षगांठ है, उसकी अमेरिका का जन्मदिन है एक तरीके से 250वां, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है। और ट्रंप की कोशिश है कि उससे पहले ये ईरान का संकट जो है वो खत्म हो जाए। वो उन सवालों के साथ में नहीं जाना चाहते हैं। ये बात हर कोई जानता है और इसीलिए कोशिश हो रही है कि इस सप्ताहांत यानी जब वो G7 की बैठक के लिए जाएंगे पेरिस के फ्रांस के एवियन में, और जिनेवा में वो लैंड करेंगे। वहां से उन्हें एवियन जाना है, एक लेक जिनेवा क्रॉस करके। तो वहां पर ये मुमकिन है कि यूरोप के उनके इस दौरे में ये समझौता हो जाए या इस तरीके के समझौते पर कोई दस्तखत हो जाए। डील की सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मुज़ जल डमरूबंदी को खोलना, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ने जिस रास्ते को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसी रास्ते को खोलने पर सहमति की बात सामने आई है।